ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 110 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख 63वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक पतन की सीढ़ी का अंतिम और सबसे भयानक चरण है। यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध आने के बाद मनुष्य का विवेक किस तरह से नष्ट हो जाता है और वह अपने ही हाथों अपना विनाश कर बैठता है। प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि काम या इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। अब कृष्ण बता रहे हैं कि वह क्रोध मनुष्य के भीतर क्या तबाही मचाता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशौ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार और सुनिए। क्रोधाद् भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिएगा और आघात भी समझिए, किस तरह से आघात लेने हैं इस समय। तो पहले चरण में दो शब्द हैं, क्रोधाद् भवति और सम्मोहस्। ये क्रोधाद् में ध के ऊपर आघात था तो पहले द का उच्चारण होगा, फिर भवति निकलेगा। और सम्मोहस् में विसर्ग है सौ का, क्योंकि दूसरे चरण में पहला शब्द है सौ। तो इसको इस तरह से उच्चारित करेंगे, क्रोधात् भवति सम्मोहस्। और दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पर एक ही शब्द है सम्मोहात्। इसको दो चरणों में बांट लेंगे आप, दो शब्दों में। तो एक से करिए सम्मोहात् और स्मृति, और वी व के ऊपर आघात है और आगे वाला शब्द भव है, तो आघात निकलेगा बौ का। ये जरा आपको समझना है कि जब भव के आगे आघात होगा तो आप बौ निकालेंगे उच्चारण में। तो इसको इस तरह से उच्चारित करेंगे, गौर से देख सुनिएगा इसको। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। विब कहा मैंने पहले, ब का आघात लिया और फिर भ्रव से भ्रम कहा। एक बार और सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। इसी तरह से आगे वाले शब्द में, आगे वाले चरण में दो शब्द हैं, स्मृति भ्रंशाद और बुद्धि नाशो। बुद्धि नाशो तो आराम से निकल जाता है, लेकिन स्मृति में भव का बौ वाला का घात लेके भ्रंशाद करना है आपने। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। फिर आखिरी चरण को देखिए, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अणों के ऊपर आघात है तो प्रणश्यति में प्रणश कहेंगे, फिर श्यति कहेंगे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब दो बार और उच्चारण देखते हैं इसका। क्रोधाद् भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार और। क्रोधाद् भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ भी समझ लेते हैं। क्रोधात् मैंने क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह मूढ़ भाव या भ्रम या कंफ्यूजन, सम्मोहात् सम्मोह से या भ्रम से, स्मृति विभ्रम स्मृति का विभ्रम यानी याददाश्त का खो जाना या भूल जाना, बुद्धिनाश बुद्धि का नाश यानी विवेक का अंत, बुद्धिनाशात् बुद्धि के नाश होने से, और प्रणश्यति मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव या भ्रम पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम या विभ्रम हो जाता है।
स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से पूरी तरह से गिर जाता है या नष्ट हो जाता है। भावार्थ यह है कि ये पतन के 4 चरण हैं। सम्मोह या कंफ्यूजन, जब गुस्सा आता है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझ नहीं आता। स्मृति विभ्रम या मेमोरी लॉस जिसे हम कहें इंग्लिश में, यहाँ याददाश्त का मतलब नाम भूलना नहीं है बल्कि मूल्यों या वैल्यूज को भूलना है। गुस्से में इंसान भूल जाता है कि वह किससे बात कर रहा है, अपने गुरु से, पिता से या मित्र से। उसे अपने अतीत की सीख याद नहीं रहती। बुद्धिनाश क्या होता है? लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। जब सही गलत का पैमाना या वैल्यूज ही खत्म हो गया हो तो निर्णय करने वाली बुद्धि मर जाती है। प्रणश्यति ये एक तरह से डिस्ट्रक्शन है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ही नष्ट हो गई है वह जीवित होकर भी मृत समान है। वह ऐसे कदम उठाता है जो उसके जीवन, करियर और रिश्तों को तबाह कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भली भांति समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि किस तरह से आप इस यात्रा में बढ़ रहे हैं आगे को, और अपने अन्य साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक यानी 64वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।